डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। एनसीसीपीए के आह्वान पर शिमला में रह रहे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनरों ने बीते सोमवार को अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में डाक विभाग, केंद्रीय प्रेस, बीएसएनएल, ईपीएफ सहित अन्य विभागों के पेंशनरों ने भाग लिया। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी यदि उनकी मांगे ना मानी गई। धरना प्रदर्शन को एनडी जगमोहन ठाकुर, प्रेम वर्मा, अशोक शर्मा, पीडी गौतम सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने अधिसूचित किया कि वैलिडेशन ऑफ पेंशन की धारा को निरस्त करने, सभी पेंशनरों को समान रूप से पेंशन लाभ देने, टीओआर यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन की मांग उठाई। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लाभ देना, इन सिफारिशों 1 जनवरी 2026 से लागू और टीओआर में इसकी स्पष्ट उल्लेखना करने की मांग की प्रमुखता रखी है। पेंशनरों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो देश भर में लगभग 69 लाख पेंशनर आंदोलन के लिए बाधित हो सकते हैं। मेरा नाम जोगिंदर लाल है। मैं पोस्टल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ, पेंशनर हूँ। हमने 35-40 साल, मैंने खुद ही 40 साल सरकार को सेवाएं दी है। सेवाओं के दौरान भी ये फिक्र नहीं होती थी कि भाई आगे का क्या है। सबको पता था कि पेंशनर है, कोई चिंता नहीं है। रिटायर होने के बाद भी यही था कि पेंशन है, आराम से जीवन कटेगा। लेकिन एकदम हमारे ऊपर जो है ये संकट आ गया। पता नहीं कहां से ये सरकार कौन से आदेश पारित करती है, ना कहीं न्यूज होता है ना कहीं कुछ होता है। चुपचाप से आदेश पास किए जाते हैं। किसी भी वर्ग के लिए, कोई भी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, फौज का कोई वर्ग हो, बेरोजगारी, महंगाई कोई भी हो, चुपचाप से जो भी आदेश है पारित किए जाते हैं। हम तो सकते में आगे जब इस तरह की न्यूज हमने सुनी है कि पेंशन हमारी कम भी हो सकती है, आगे बढ़ेगी नहीं है, समाप्त भी हो सकती है, कर्टेल भी हो सकती है, 30%, 50% भी हो सकती है। तो हम लोग आगे कैसे जीवन जिएंगे? इस बात से हम बड़े दुखी हैं, बड़े हैरान हैं एकदम। कैसे हमारा आगे का जीवन कटेगा? हमारे ऊपर भी लाइबिलिटीज है, हमारे बच्चे हैं, आगे परिवार है। तो इस तरह की बातें जो है, मतलब किसी भी वर्ग के, जो भी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, सबके वर्ग ये सरकार खिलाफ जा रही है। तो ये सरकार है किसकी है किसके लिए है, किसके लिए काम कर रही है? और अपने इनके ठाट वाट चले हैं, सब तरह के ठाट चले हैं। पेंशन अपनी बड़ी आ रही, चाहे सेंटर की सरकारें हो, चाहे स्टेट की सरकारें हो, एक आवाज में अपने वेतन भत्ते बढ़ा देते हैं। और जिन्होंने हमने देश की सेवा की है, देश के लिए काम किया है, लोगों की सेवाएं की है, हमने पता नहीं कितने स्टेशन देखे अपनी लाइफ में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ, जैसे काम यहाँ किया वैसे काम वहाँ किया, लोगों को सेवाएं दी। और आज अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो ये बड़ी ही दुख की बात है। तो ये सरकार है किसकी है, किस लिए है? ये कैसा लोकतंत्र आ गया हमारे देश में? पहले तो हमने ऐसा कहीं देखा नहीं था। आज हम तो बड़ी चिंता हो रही है इस तरह से कि बुढ़ापे में हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, नारे लगाने पड़ रहे हैं। हमारे घर के लोग बोलते तुम कहाँ जा रहे हैं नारे लगाने से बुढ़ापे में? कमाल की बात होगी। तो लेकिन हम एक चेतावनी देता जाते हैं कि हम ये सरकार हमें ये ना सोचे कि ये बुढ़े क्या कर लेंगे। हमारे पास जीवन के एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हम भी दिखा देंगे कि बार हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।